मैंने अपने जॉब से टाइम निकाल कर जाके देखी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स। और हाँ, मूवी देखने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा इसके लिए टाइम निकालना वर्थ इट था। और अभी मैं मूवी के एंडिंग के बारे में बात करने वाला हूँ और मैं इस पे अपना रिव्यू भी देने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे संभल के बढ़ना, क्योंकि इसमें मूवी को लेके भर भर कर स्पॉयलर्स होने वाले हैं। मूवी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स की कहानी को ही आगे कंटिन्यू करती है, जहाँ सभी स्पाइडरमैन अपने अपने यूनिवर्स में विल्सन ग्रांट फिश को खत्म करने के बाद और कोलाइडर को बंद करने के बाद रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ग्वेन के यूनिवर्स में ग्वेन को वल्चर को हराने के बाद ये पता चलता है कि वहाँ पे कोलाइडर ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से काफी भसड़ हो रही है। और बाद में मूवी के वन ऑफ द मेन विलन भी बताया गया, जो कि बताता है कि कैसे वो स्पाइडरमैन की वजह से ऐसा बन चुका है कि उसके शरीर में 6 होल्स ना होकर कई सारे होल्स हो चुके हैं। उसके बाद मूवी का मेन प्लॉट भी सामने आता है, जिसमें बताया गया है कि कैसे स्पाइडरमैन मरना इतना भी आसान काम नहीं है, जैसा कि हमने पहले की मूवी में सुना है। With great power comes great responsibility. यहाँ माइल्स मोरेल्स के स्पाइडर सोसाइटी में आने के बाद और मैगिल ओहारा से मिलने के बाद उसको पता चलता है कि जब पवित्र प्रभाकर ऐसी स्थिति में था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड गायत्री को बचाए या फिर गायत्री के पिता को बचाए, जो कि इंस्पेक्टर सिंह है। और तभी माइल्स मोरेल्स का इंस्पेक्टर सिंह को बचाने के बाद कैसे उसने उस यूनिवर्स के मेजर की इवेंट को चेंज कर दिया। साथ ही मैगिल ओहारा ये भी समझाता है कि कैसे हर एक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन होता है जिसको रेडियो एक्टिव स्पाइडर का काटना जरूरी है। ग्वेन स्टेसी को स्पाइडरमैन का ना बचा पाना और उसके अंकल की डेथ होना, ये सारे की इवेंट्स होने जरूरी है। और अगर इन इवेंट्स में छेड़छाड़ की गई तो वो यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। और पवित्र प्रभाकर के यूनिवर्स का की इवेंट था इंस्पेक्टर सिंह का मरना, जो कि माइल्स मोरेल्स की बदौलत नहीं हुआ। और उसी एक्सप्लेनेशन में हमें एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का भी सीन दिखाया जाता है कि कैसे वो ग्वेन को नहीं बचा पाता है और टोबी मैगवायर कैसे अपने अंकल बेन को नहीं बचा पाता है। मतलब स्पाइडरमैन हो तो कुर्बानी तो होनी ही है। फिर माइल्स मोरेल्स को ये पता चलता है कि उसके यूनिवर्स में अभी ये की इवेंट नहीं हुए हैं, जिसमें कैप्टन जेफरसन डेविस का मरना है। लेकिन माइल्स मोरेल्स मानने वालों में से तो था नहीं, इसीलिए जब उसे पता चलता है कि उसके पिता मरने वाले हैं तो वो मैगिल ओहारा के काफी मना करने के बावजूद वो अपने पिता को बचाने निकल जाता है। और वो एक ऐसी मशीन में जाता है जो कि डीएनए का पता करके जिस यूनिवर्स के रेडियो एक्टिव स्पाइडर का डीएनए उसमें मिलता है उसे उस यूनिवर्स में भेज देती है। अब जब माइल्स अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसे अर्थ 42 के रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था, जो कि इसके फर्स्ट पार्ट में कोलाइडल ब्लास्ट के कारण माइल्स मोरेल्स के यूनिवर्स में जाके माइल्स मोरेल्स को काट लेता है। अब अगर आपने मूवी के स्टार्टिंग में गौर किया होगा तो वो स्टार्टिंग से ही 42 नंबर पे काफी फोकस कर रहे थे। तो अब माइल्स मोरेल्स को पता चलता है कि वो अर्थ 42 में आके फंस गया है। और ग्वेन को मैगिल ओहारा के स्पाइडर सोसाइटी से निकाले जाने के बाद पता चलता है कि शायद इनकी इवेंट्स को रोका जा सकता है, क्योंकि ग्वेन जब अपने यूनिवर्स में वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता ने पुलिस की जॉब छोड़ दी है। तो वो अब कैप्टन स्टेसी नहीं रहे, वो अब खाली स्टेसी है, जो कि ग्वेन के पिता है। और क्योंकि उस यूनिवर्स में कैप्टन स्टेसी का मरना की इवेंट था, ना कि मिस्टर स्टेसी का, तो इसीलिए अब उसका बाप नहीं मरने वाला है। इसीलिए अब वो समझ जाती है कि वो माइल्स मोरेल्स के बाप को भी बचा सकती है। जिसके बाद वो माइल्स मोरेल्स के पास जाती है अर्थ 1610 पे। लेकिन वहाँ पे माइल्स मोरेल्स नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो अब अर्थ 42 पे है। जब माइल्स मोरेल्स नहीं मिलता तो ग्वेन अपनी पहले की टीम यानी कि फर्स्ट पार्ट में जो स्पाइडरमैन दिखाए गए थे उनको उनके यूनिवर्स से लाकर माइल्स मोरेल्स को ढूंढने निकल जाती है। और यहाँ अर्थ 1610 का माइल्स मोरेल्स अर्थ 42 के माइल्स मोरेल्स और उसके अंकल के बीच फंसा है, क्योंकि अर्थ 42 के रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने अर्थ 1610 वाले स्पाइडरमैन को काट लिया था। तो अब इसीलिए अर्थ 42 पे कोई स्पाइडरमैन नहीं है। और अर्थ 42 का माइल्स मोरेल्स यहाँ का एक सुपर विलन बन चुका है, जिसे प्राउलर के नाम से जाना जाता है, जो कि अर्थ 1610 वाले माइल्स मोरेल्स को मारना चाहता है। अब लेकिन अब मेरे मन में ये सवाल निकल के आता है कि जब अर्थ 42 के रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने अर्थ 1610 वाले स्पाइडरमैन को काटा, तो अर्थ 1610 वाला रेडियो एक्टिव स्पाइडर किसी को तो काटा होगा। और अगर किसी को काटा है तो इसका मतलब ये है कि अर्थ 1610 पे 2 स्पाइडरमैन होंगे। अब लिटरली इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। आपको इस पे क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब बात करूँ कि मुझे ये मूवी ओवरऑल कैसी लगी, तो मूवी सच में हमारे लिए विजुअल ट्रीट थी, क्योंकि इसमें उसके हर एक यूनिवर्स में कुछ अलग एनिमेशन स्टाइल का यूज किया गया है। और मुझे लगा नहीं था कि इंडियन स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर का इसमें एक अच्छा खासा सीक्वेंस होगा। तो इसमें हमें पवित्र प्रभाकर तो देखने को मिला ही, साथ ही में इसका जो थर्ड पार्ट होने वाला है स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स, उसमें भी हमें पवित्र प्रभाकर देखने को मिलेगा। साथ ही में इसके बैकग्राउंड स्कोर की बात करूँ तो यानी कि मूवी में हर टाइम जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है उसकी बात करूँ तो वो भी काफी अच्छा था, खास करके जब इंडियन स्पाइडरमैन की बारी आती है तब। स्पाइडरमैन होने के अलग ही मजे हैं, देर से उठना, एक्सरसाइज ना करना। और मूवी स्टार्ट टू एंड हमें हुक करके रखती है, चाहे कहो उसके अपने एनिमेशन स्टाइल की वजह से, बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से, या फिर ऑफ कोर्स उसके स्टोरी लाइन की वजह से। और नेगेटिव चीज की बात करूँ तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं उसमें, सिवाय एक चीज के कि मूवी का मेन विलन जो था स्पॉट, उसको तो एक टाइम के बाद साइड ही कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, ये भी इतनी बड़ी बात है नहीं, क्योंकि मूवी का एग्जीक्यूशन काफी अच्छी तरीके से किया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको इंडिया के सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में जानना है तो यहाँ पे क्लिक कर देना। मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।